नमस्कार। आज के वीडियो में एक बहुत ही मजेदार किताब की बात करेंगे जिसका आपसे बहुत अधिक सीधा संबंध है, आपकी प्रगति से, आपके दर्शन से और आपके लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देती है। 1865 में प्रसिद्ध लेखक लुईस कैरल ने किताब लिखी एलिस's एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। एलिस एक लड़की का नाम है, मान लीजिए 12 साल की लड़की होगी। जनाब, कहानी यह है कि वो एक खरगोश का पीछा कर रही है और खरगोश जो है एक बहुत बड़े खड्डे में जमीन के अंदर जा रहा है, गुफा में। वो भी उसके पीछे चली जाती है और एक नई जगह पहुंच जाती है। सब कुछ अजीब है वहां पर, वहां के जानवर, वहां के लोग। एलिस कई बार बहुत लंबी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है। बाकी लोग भी ऐसा ही करते हैं। एलिस देखकर बड़ी हैरान होती है, अचंभे में आ जाती है। खरगोश से दोस्ती भी करती है, बातचीत भी करती है, बाकी लोगों से संपर्क बढ़ाती है, हैरान होती है। उसको भूख लगती है। सामने रेड क्वीन खड़ी है, महारानी। कहती, महारानी मुझे भूख लगी है। महारानी होगी लगभग 30 फीट पर दूरी पर। आ जाओ मेरे पास, महारानी ने एलिस से कहा। एलिस दौड़ती है महारानी के पास भोजन के लिए। आमंत्रित किया गया है ना एलिस को, और वो दौड़ना शुरू करती है और दौड़ती चली जाती है और दौड़ती चली जाती है। और महारानी उतनी ही दूरी पर जहां शुरू में थी। एलिस पसीना पसीना हो जाती है। पहले तो भूख ने सता रखा था, अब थकान भी सताने लगी। पूछा एलिस ने महारानी से, महारानी ये क्या बात है? महारानी ने कहा, एलिस ये वो आश्चर्यजनक देश है जहां खड़े हैं वहां खड़े रहने के लिए भी दौड़ना पड़ता है। मेरे प्रिय साथियों, अर्थात जो हमारी प्रगति है, जो हमने स्थान पाया है, वहां पर खड़े रहने के लिए दूसरों की तुलना में भी हमें दौड़ना पड़ता है और उनसे आगे निकलने के लिए और तेज दौड़ना पड़ता है। आज के इस युग में कितनी महत्वपूर्ण बात कह रही है वो रेड क्वीन। इन ऑर्डर टू स्टे वेयर वी आर वी हैव टू रन। जहां हम खड़े हैं वहां खड़े रहने के लिए भी दौड़ना पड़ता है। कितना महत्वपूर्ण ये एक संदेश है हम सब के लिए जो प्रगति करना चाहते हैं। हम संतुष्ट नहीं रह सकते, अपनी प्रगति पर गुमान नहीं कर सकते, ढीलापन नहीं ला सकते, आलस्य नहीं ला सकते, प्रमाद नहीं ला सकते, संतोष नहीं ला सकते। हमें योजना बनानी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए, लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें तैयार करना पड़ेगा अपने आप को धावक की तरह से, लाइक ए रनर। अपनी लाइन में, अपनी लेन में दौड़ता है एक धावक। लक्ष्य सामने है, अपने आप को शक्ति देते हुए तेज गति से, एक बहुत ही विधि से, धीरे तेज और तेज अपने आप को गति देता है, ऊर्जा देता है और लक्ष्य की ओर पहुंचता है, सफल होता है। जैसे आप होंगे। कई बार हम गलती कर जाते हैं। मिल्खा सिंह ने भी ऐसी गलती की थी 1960 के ओलंपिक में, रोम में। वो जीत रहा था, 250 मीटर तक वो जीत रहा था। थोड़ी सी दूरी थी, उसने पीछे मुड़कर देखा बाकी धावक कैसे हैं। उस देखने में उसका ध्यान बट गया और मिल्खा सिंह जो गोल्ड मेडल जीतने का सबसे बड़ा अधिकारी था, ब्रॉन्ज भी नहीं जीत सका क्योंकि उसने अपने ध्यान को भटका दिया। हमें अपनी प्रगति के लिए जो लक्ष्य सामने रखना है, उसको टकटकी लगाकर, उसकी तैयारी के लिए, लक्ष्य भेदने के लिए अपने आप को तत्पर करते हुए अपनी क्षमता की अभिवृद्धि के साथ साथ आगे बढ़ना है। हम चूके नहीं। We have a goal before us. We have to prepare ourselves for that, have a focus and move ahead with determination, दृढ़ निश्चय के साथ, and that will only give us
ए सेंस ऑफ पर्पस, एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति, प्राण, प्रेरणा। अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हमें दौड़ना पड़ता है। अगर खड़े रहेंगे, वहां खड़े रहने के लिए भी दौड़ना पड़ेगा, नहीं तो बाकी साथी आपके आगे निकल जाएंगे, जैसा मिल्खा सिंह के साथ हुआ। मत होने दीजिए इस कहानी की पुनरावृत्ति। आगे बढ़ते जाइए, दौड़िए दौड़िए। नमस्कार।